हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए देखते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, ये गॉस का प्रमेय है। गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0, 1/ε0 गुना होता है। अब एक बार समझ लीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख दीजिए। गॉस के प्रमेय क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, एक बंद पृष्ठ रहेगा और उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई बराबर हो जाएगा 1/ε0 इंटू या गुणे क्यू। ठीक है, अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, और उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये गुना होता है। अर्थात जब इसको हम सजाती पद में लिखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा, क्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Q/ε0। ठीक है, ये हो जाएगा गॉस की प्रमेय। आज हम यही प्रूफ करेंगे, यही हमें आज प्रूफ करना है गॉस की प्रमेय को। तो चलिए देखते हैं और प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करते हैं। माना एक गॉसियन पृष्ठ, ये एक मान लेते हैं हम गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, और इसमें एक बिंदु O पर, बिंदु O पर प्लस Q आवेश, बिंदु O पर प्लस Q आवेश। फिर से देख लीजिए, हमने माना एक गॉसियन पृष्ठ लिया है, ये गॉसियन पृष्ठ है, और इसमें एक बिंदु O है जहाँ हम प्लस Q आवेश लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर हम इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको जब मिला देंगे तो अर्थात ये इसको जब मिलाएंगे तो इसके गॉसियन पृष्ठ पर यहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, और जो ये दूरी है ये r दूरी है। अर्थात गॉसियन पृष्ठ में एक बिंदु O लेते हैं, और उस बिंदु पर प्लस Q आवेश वितरित है, और बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, ये P है, ये बिंदु P है। ठीक है, ठीक है दोस्तों।
अब मान लेते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। और जब इसको इससे मिला देंगे और मान लेते हैं कि इसके जो क्षेत्रफल है वो dA है, अर्थात पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो A है और इस छोटे खंड का जो क्षेत्रफल है वो dA मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस बिंदु DA के कारण अर्थात जो DA का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के कारण यहाँ पर एक बिंदु O पर एक घन कोण बनेगा, ठीक है। एक घन कोण बनेगा, ठीक है। जो घन कोण होगा वो d ओमेगा होगा। इसके द्वारा DA के द्वारा जो यहाँ पर जो घन कोण बनेगा वो d ओमेगा बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए सॉरी दोस्तों, ये यहाँ पर ये बिंदु P है और यहाँ पर जो होगा वो वेक्टर E होगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। वेक्टर मान लेते हैं, इसको वेक्टर के डिनोट करते हैं। और जो यहाँ पर कोण बनेगा वो dA और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु P है, P से यहाँ पर ये E विद्युत क्षेत्र है और यहाँ से मान लीजिए एक और लाइन खींच देते हैं जो dA है, वेक्टर है, और इसके दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वो थीटा कोण बनेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं विद्युत फ्लक्स अर्थात गॉस की प्रमेय का व्यंजक। अब हम लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर कितना तीव्रता लग रहा है, अर्थात विद्युत क्षेत्र लग रहा है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता जो होगी वो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इस dA के कारण बिंदु O पर बनाया गया जो घन कोण है, dA के कारण, इस सूक्ष्म dA के कारण जो इस बिंदु O पर बनाया गया जो घन कोण है अर्थात d ओमेगा है, वो कितना होगा, अब हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि dA के कारण बिंदु O पर बनाया गया घन कोण, होगा अर्थात d ओमेगा बराबर हो जाएगा, d ओमेगा बराबर dA cos θ/r²। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अर्थात इस सूक्ष्म dA के कारण बिंदु O पर जो घन कोण बना है अर्थात d ओमेगा बना है, उसके कारण ये फॉर्मूला हो गया, अर्थात d ओमेगा बराबर dA cos θ/r², ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस dA के कारण जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम निकालेंगे इस सूक्ष्म dA के कारण, ठीक है। अब जब हम इस सूक्ष्म dA के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तो इस पूरे पृष्ठ के कारण अर्थात इस पूरे क्षेत्रफल से हम वैद्युत फ्लक्स पूरा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, लिखते हैं dA से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
ठीक है, अर्थात सूक्ष्म खंड डी जो है वो सूक्ष्म खंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाई ई, चूँकि वो सूक्ष्म है तो हम सूक्ष्म खंड के कार्य निकाल रहे हैं तो डी लगेगा। ठीक है, जब हम सूक्ष्म खंड निकालते हैं तो डी ए लगता है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर ई इंटू डी ए। ठीक है, अब डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस थीटा कैसे आया, तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहीं पर हम लोग पुट किए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, डी फाई ई बराबर हो जाएगा, ई का वैल्यू आया था, ई का वैल्यू हमने निकाले थे तो कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर आया था। ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं, डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इस प्रकार लिखते हैं डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इसको इधर लेके आए तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का जो फार्मूला हम लोग पीछे बताए थे आप लोग को, तो इसके बराबर होता है डी ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा। देख लीजिए, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम डी ओमेगा लिख देते हैं। अब हम लोग जो गॉसियन पृष्ठ लिए थे, चूँकि ये सूक्ष्म खंड के लिए था, अब हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए वो निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। ठीक है, वो सूक्ष्म खंड के लिए था, और अब हम लोग संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो संपूर्ण की बात होगी तो जो डी था वो हट जाएगा, तब हो जाएगा फाई ई, अर्थात वो सूक्ष्म के लिए था और अब यह संपूर्ण के लिए है तो फाई ई हो जाएगा, डी हट जाएगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूँकि अब संपूर्ण के लिए निकल रहा है तो समाकलन लग जाएगा, ये डी ओमेगा हो जाएगा। संपूर्ण के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए समाकलन लग जाता है, तो ये समाकलन डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए, एक फॉर्मूला होता है समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तो यहाँ पर हम 4 पाई लिख सकते हैं इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है,
अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या 5e बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, चूँकि यही आ गया। ये गॉस का प्रमेय है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत का फ्लक्स का फॉर्मूला है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फॉर्मूला एंड प्रूफ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है भाई लोग, तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।